इंडिया के मीडियम रेंज कार बायर्स जिनकी पहली पसंद स्विफ्ट है, वो अक्सर करके कंफ्यूज रहते हैं कि बेस मॉडल लें कि टॉप मॉडल लें। बेस मॉडल लेने जाओ तो फीचर्स नहीं मिलते और टॉप मॉडल लेने जाओ तो जेब खाली होती है। इसीलिए सुजुकी ने अपना एक सेंसिबल वेरिएंट लॉन्च किया जिसमें बेस वाली प्राइसिंग और टॉप मॉडल वाले फीचर्स और स्टाइल मिलते हैं। वो वेरिएंट है स्विफ्ट VXI ऑप्शनल वेरिएंट, क्योंकि इसमें आते हैं प्राइस परफॉर्मेंस फीचर्स का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो सुजुकी ने अपने वैल्यू फॉर मनी बायर्स के लिए क्रिएट किया है। इस कार में आपको मिलते हैं ग्लॉस ब्लैक ग्रिल जो कि समवॉट रिजेम्बलेंस देते हैं एस्टन मार्टिन की कार्स की तरह, बिकॉज इसका शेप ही उस तरह डिजाइन किया है। और फ्रंट से आप देखेंगे कितनी अग्रेसिव और स्पोर्टी लुक देती है इस कार को। टॉप पर आपको सुजुकी लोगो क्रोम फिनिश में मिलेगा और ये पूरा मटेरियल फाइबर में दिया गया है और हुड आपको पूरा मेटल में दिया है। फ्रंट में आपको स्मोक्ड आउट प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स की यूनिट मिलेगी। यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश दिया गया है। उसके नीचे इंडिकेटर्स की यूनिट आपको हैलोजन बेस मिलेगी। फॉग लैंप्स इस कार में नहीं मिलते हैं, यहाँ पे आप इंस्टॉल करा सकते हैं आफ्टर मार्केट, बट आई डोंट थिंक यू नीड द फॉग लैंप बिकॉज इसमें आता है हेडलाइट लेवलर जिसकी मदद से आप फॉग में भी अपने अकॉर्डिंग इसकी लाइट्स को ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द फ्रंट पार्किंग कैमरास एंड पार्किंग सेंसर्स तो यहाँ पे आपको अवेलेबल नहीं कराए हैं। लोअर लिप की बात करें तो यहाँ पर आपको रफ ब्लैक फिनिश मिल जाएगा। एयर कर्टन्स इसमें नहीं दिए गए हैं, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा खाली स्पेस दिया गया है ताकि फ्रेश एयर अंदर जा सके और इंजन को रख सके एकदम कूल। विंडशील्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको रेगुलर वाइपर्स मिलेंगे, ना कि वो फ्रेमलेस वाइपर्स मिलते हैं। आई डोंट एक्सपेक्ट फ्रेमलेस वाइपर्स एट दिस रेट, क्योंकि ये कार आती है 7.50 lakhs ऑन रोड। ए पिलर आपको थोड़ा सा रफ ब्लैक फिनिश में मिलेगा और ये वाइजर आपको कंपनी फिटेड नहीं मिलते हैं, आपको कंपनी में इंस्टॉल करवाने पड़ते हैं आफ्टर यू परचेज द कार। ORVMs की बात करें तो बॉडी कलर्ड ORVM, LED इंडिकेटर और इस वेरिएंट से ही आपको इसमें इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और एडजस्टेबल ORVMs मिलेंगे। मड फ्लैप यहाँ पर नहीं दिए गए हैं क्योंकि मड फ्लैप आपको आफ्टर मार्केट लगवाने पड़ेंगे। और टायर साइज की बात करें तो इसमें आपको 165/80 R 14 इंचेस के टायर मिलेंगे विद स्टील रिम। ये व्हील कैप आप बाद में लगवा सकते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक और रियर साइड में आपको ड्रम ब्रेक की यूनिट मिलेगी। डोर हैंडल्स भी आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलेंगे। रिक्वेस्ट सेंसर दोनों ही साइड ऑन को ड्राइवर एंड ड्राइवर साइड प्रोवाइड किए गए हैं। ये है इसकी की जो कि कुछ इस तरह की लगती है देखने में। और नेक्सा की अगर आप कार लेंगे तो उसमें आपको यहाँ पर ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिलेगी और ये कार आपको सुजुकी अरीना में अवेलेबल है तो यहाँ पर आपको ग्लॉस ब्लू फिनिश मिलेगी। एंड दिस इज द वायरलेस की। और वायरलेस की के साथ इसमें आपको मिलते हैं अ प्रॉपर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। तो ये नहीं है कि आपको पुरानी की मिलेगी, आपको प्रॉपर एक टॉप एंड वेरिएंट वाली फील आने वाली है इस कार से। और यहाँ पे आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन, ये देखिए इसका हेडलाइट लेवलर, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। टॉप पे आपको वही पुराना सुजुकी का एंटीना मिलेगा और यहाँ पर आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिल जाएगी। एंड नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द रियर प्रोफाइल ऑफ दिस कार। सो रियर में आपको स्पॉइलर ना मिलके नॉर्मल हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिलेगी। वॉशर वाइपर ना दे करके यहाँ पर आपको डिफॉगर की यूनिट मिलेगी। सुजुकी का लोगो आपको क्रोम फिनिश में और स्विफ्ट की बैजिंग आपको क्रोम फिनिश में मिलेगी। देयर इज नो पार्किंग कैमरा अवेलेबल इन दिस मॉडल। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि इसमें आते हैं 4 पार्किंग सेंसर्स एट रियर साइड। यहाँ पर आपको नंबर प्लेट के लिए लाइट भी मिलेगी। रिफ्लेक्टर्स की यूनिट यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट मिलेगा, वो भी सिंगल टिप एग्जॉस्ट है, डुअल टिप एग्जॉस्ट इसमें अवेलेबल नहीं कराया गया है। एंड इफ आई वांट टू ओपन दिस बूट आई हैव टू सिंपली जस्ट प्रेस दिस बटन और ये देखिए कितना इजीली बूट ओपन हो चुका है। और बूट स्पेस की बात करें तो ये आपको 267 लीटर्स की बूट स्पेस प्रोवाइड करती है। और बूट स्पेस में एमिनिटीज आपको एज सच कुछ नहीं प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर आपको हुक की प्लेसमेंट मिल जाएगी और ये पार्शियल ट्रे भी आपको कंपनी फिटेड मिलेगी। इसी कार से इसको आपको बाहर से लगवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेट्स जस्ट शट दिस टेलगेट। और फ्यूल टैंक की बात करें तो दिस इज द फ्यूल टैंक ऑफ दिस कार। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस कार में आती है 37 लीटर्स की। एंड रियर प्रोफाइल की बात करें तो डोर ट्रिम्स पे आपको फुल रफ ब्लैक फिनिश और हार्ड प्लास्टिक मटेरियल का यूज मिलेगा। यहाँ पर आपको क्रोम एक्सेंट में डोर हैंडल्स, पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, सम स्टोरेज स्पेस टू कीप योर कीज और एनी अदर स्टफ। दिस इज द स्पीकर यूनिट और इस कार में आपको ऑल 4 डोर स्पीकर यूनिट प्रोवाइड की गई है।
बॉटल होल्डर मिल जाएगा, वो भी बहुत ही डिसेंट साइज का है। कार के अंदर बैठ के बात करें तो लेग रूम, नी रूम डिसेंट अमाउंट का है। और हेड रूम की बात करें, मेरा हेड इस पे रब नहीं हो रहा है। थाई सपोर्ट कुड बी बेटर, क्योंकि थाई सपोर्ट में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। एंड बाकी इसमें रियर साइड में एमिनिटीज एज सच कोई प्रोवाइड नहीं की गई है, बट यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स प्रोवाइड किए गए हैं। फ्रंट में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, बट रियर साइड में कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलेंगे। बट देयर आर 3 पॉइंटर सीट बेल्ट विच सुजुकी हैज प्रोवाइडेड। एंड इसमें आपको स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स मिलेंगे, तो सेफ्टी के लिहाज से भी यह कार काफी बढ़िया है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द को ड्राइवर साइड। को ड्राइवर साइड जाने के लिए भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेंगे। यू हैव टू सिंपली प्रेस द रिक्वेस्ट सेंसर और कार ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको मैनुअल रिक्लाइन एडजस्टमेंट के लिए ऑप्शन मिलेगा। सीट एडजस्टमेंट इस वेरिएंट में नहीं अवेलेबल है। कार की सीट अपॉल्स्ट्री की बात करें तो इसमें आपको फैब्रिक अपॉल्स्ट्री आती है। इंटीरियर्स की बात करें तो फुल डार्क कलर इंटीरियर मिलेगा, और डार्क कलर इंटीरियर होने के बावजूद I don't feel any person will feel claustrophobic in this car because room इस कार में काफी एलिगेंट प्रोवाइड किया गया है। एंड लेट मी जस्ट सिट इन दिस कार। को ड्राइवर साइड पे आपको डिसेंट स्पेस का ग्लव बॉक्स मिल जाएगा। टॉप पर आपको ये फुल हार्ड प्लास्टिक मटेरियल मिलेगा, और डिजाइन एलिमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ड्राइवर और को ड्राइवर साइड दोनों पर ही ये एसी वेंट्स एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी कुछ को ड्राइवर साइड पे नहीं है, बट हाँ यहाँ पर सन शेड है जो कि ऐसे आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसमें आपको वैनिटी मिरर भी मिल जाएगा, बट देयर इज नो लाइट अबव दिस वैनिटी मिरर। लाइट की प्लेसमेंट केवल यहाँ पर है। सेकेंड रो के लिए लाइट्स नहीं अवेलेबल कराई हैं इस वेरिएंट में। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें सो यू गेट 163 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस इन दिस कार। और इस कार में आपको 7 कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। दिस इज द व्हाइट कलर, जिसमें आपको कुछ ग्लिटरिश ट्रीटमेंट यूज किया है इस व्हाइट कलर में, जिससे रात को ये कार काफी अच्छे से शाइन करती है। नाउ ड्राइवर साइड पे यहाँ पर आपको ऑल 4 पावर विंडो कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक 1 टच अप डाउन फॉर ड्राइवर सीट ओनली। यहाँ पर आपको चाइल्ड लॉक कंट्रोल, ऑटो फोल्डेबल ORVMs और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। यहाँ से आप सारी ड्राइवर, को ड्राइवर, पैसेंजर साइड की विंडोज ऑपरेट कर सकते हैं। और ये कुछ रफ ब्लैक फिनिश में मारुति ने यूज किया है, जो कि अपनी पुरानी कार्स में भी यूज करते हैं। इसको ग्लॉस ब्लैक फिनिश में भी कर सकते थे, जस्ट लाइक जो अभी प्रीमियम कार्स आने लगी है मार्केट में, तो ये थोड़ा सा लेवल अप हो जाता। यहाँ फैब्रिक यूज कर रखा है। ये पूरा मटेरियल, ये फुल रफ ब्लैक फिनिश फाइबर मटेरियल है, और डोर पॉकेट इज डिसेंट इनफ। यहाँ पर 750 लीटर्स की बॉटल आराम से आ सकती है। और ड्राइवर साइड पे आपको कोई भी मैनुअली सीट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ओनली रिक्लाइन एंगल आप इस कार में एडजस्ट कर सकते हैं। सनसेट की बात करें तो यहाँ पर आपको केवल टिकट होल्डर्स मिलेंगे। सीट स्टीयरिंग की बात करें तो टिल्ट ऑप्शन अवेलेबल है। टेलीस्कोपिक फंक्शन नहीं दिया गया है। यहाँ से आप फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं, यहाँ से हुड आप कार का ओपन कर सकते हैं। एंड दिस इज द सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ दिस कार, जहाँ पर आपको फ्यूल रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और कौन सा डोर ओपन है, कितनी ट्रिप कार ने कर ली है, ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और टाइम भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दिस इज द 7.25 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, और इसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा की जगह रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। जब भी मैं कार को रिवर्स करूंगा, यहाँ पे आपको रिवर्स की सारी डिटेल्स पार्किंग सेंसर्स के थ्रू अवेलेबल कराई गई हैं। और ये कुछ होम स्क्रीन है इस कार की। एंड लेट्स जस्ट डीपली डाइव इनटू दिस इंफोटेनमेंट स्क्रीन। तो यहाँ पर होम पे आएंगे तो मीडिया कंट्रोल्स मिल जाएंगे। एंड दिस कार प्रोवाइड्स वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, ये ऑप्शंस आपको अवेलेबल कराए गए हैं। और यहाँ पर अगर आएंगे डैशबोर्ड में तो आपको एवरेज स्पीड इकोनॉमी, फ्यूल इकोनॉमी मिल जाएगी। यहाँ पे आप सेटिंग्स में आएंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग्स आ जाएंगी। मोड आपको ऑटोमेटिक एडजस्ट मिलेगा, ब्राइटनेस आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। देन अगर हम व्हीकल अलर्ट सेक्शन में जाएं तो यहाँ पर डोर ओपन, पार्किंग ब्रेक, सीट बेल्ट, लो फ्यूल, पार्किंग असिस्ट की फोब, ये जो कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं अगर इसमें मिसिंग है, या फिर जैसे सीट बेल्ट आपने नहीं लगा रखी है, या पार्किंग ब्रेक एंगेज है, डोर ओपन है, तो उससे जो है ये कार अलार्म साउंड करेगी। वार्निंग पे आए तो यहाँ पे इंजन चेक, SRS एयरबैग, ABS फॉल्ट, हाई इंजन कूलेंट टेम्परेचर, ESP फॉल्ट जैसे ये सभी फीचर्स को इस सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिखाता है, जिससे आपको इन सभी फीचर्स की जानकारी प्रॉपर अवेलेबल कराई जाती है। अब वॉलपेपर मोड में आए तो यहाँ पर आप वॉलपेपर सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे आपको वॉलपेपर चाहिए। ये देखिए,
यहाँ से आप वॉलपेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी मैं वॉलपेपर यहाँ पे सेट करूंगा, पावर ऑफ करते टाइम वो वॉलपेपर सेट हो जाएगा। एंड लेट मी जस्ट शो यू द मीडिया रिलेटेड सेटिंग्स ऑफ दिस कार। तो यहाँ पे मीडिया सेटिंग में हमको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। बेस, मिड, ट्रेबल, बैलेंस फेडर, इक्विलाइजर प्रेजेंस, वॉल्यूम, स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल, सिस्टम बीप, ये सभी टाइप के फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पे अगर हम बेस, मिड, ट्रेबल में आए तो यहाँ पर बेस को सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आई मीन कैसे आप म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, किस टाइप का, तो वो चीजें सब आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये सब फीचर्स केवल टॉप एंड वेरिएंट में आए, अब नॉर्मल वेरिएंट्स में भी आते हैं। अब बैलेंस फेडर की सेटिंग को देखें तो इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको ज्यादा साउंड कौन से सेक्शन में चाहिए। आपको ड्राइवर साइड पे सेक्शन में ज्यादा साउंड चाहिए तो आप ड्राइवर साइड पे कर दीजिए। को ड्राइवर साइड पे ज्यादा साउंड सेक्शन चाहिए तो को ड्राइवर साइड पे हमने एरो को एडजस्ट कर दिया। ड्राइवर साइड पे चाहिए इधर आप एरो को एडजस्ट कर दीजिए। देन इफ यू वांट दैट साउंड ओनली गो टू द थर्ड रो, देन सेकेंड रो, तो आप इसको सेकेंड रो पे भी ले आ सकते हैं। बट इन केस अगर आपकी कार में कोई बेबी सो रहा है तो आप इसको ड्राइवर साइड, को ड्राइवर साइड भी सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। इसको हालांकि सेंटर पे रखेंगे तो पूरी कार में बराबर साउंड जाएगा। देन यू हैव इक्विलाइजर प्रेजेंट्स। इसमें आपको 6 टाइप के डिफरेंट इक्विलाइजर सेटिंग्स मिलते हैं। फ्लैट, रॉक, क्लासिक, पॉप, हिप हॉप, जैज। तो इससे ये होता है कि आप कैसा म्यूजिक आप सुनना पसंद करते हैं, ये सब आप इससे सेलेक्ट कर सकते हैं। देन दिस इज द ऑप्शन फॉर वॉइस असिस्टेंस, दिस इज फॉर द म्यूजिक बटन। यहाँ से ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो जाएगी। नाउ कम टू द होम स्क्रीन ऑफ दिस कार। बाकी आपको यहाँ पर हजार्ड लाइट के कंट्रोल्स दिए गए हैं। एसी वेंट्स आपको 4 एसी वेंट्स और ऊपर की साइड पे फैन, लेफ्ट और राइट साइड दोनों पर भी फैन कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपको एसी कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये आपको फुल ग्लॉस ब्लैक फिनिश में मिल जाएगा। और वन थिंग आई मस्ट से एज अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ दिस कार, क्योंकि इस कार में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं अवेलेबल है। आई मीन इस मॉडल में नहीं अवेलेबल है। टॉप एंड ट्रिम में आपको अवेलेबल कराया गया है। यहाँ से आप फैन की स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। बट सुजुकी इनको यहाँ पर टेम्परेचर को नंबर्स में प्रेजेंट करते तो वो ज्यादा सही था, क्योंकि इसमें कूल और हॉट देकर के केवल आप लेवल एडजस्ट कर रहे हैं। इससे जो ये कार की एसी यूज कर रहा है काफी कंफ्यूज रहता है कि उसको कितने लेवल पे एसी सेट। ये एसी का कंट्रोल ऑन ऑफ का ये स्विच है। आपको मैक्सिमम एसी चलानी तो यू हैव टू सिंपली जस्ट प्रेस दिस बटन। फ्रंट डिफॉगर और रियर डिफॉगर के लिए ये 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। इस ऑप्शन से आप मोड सेलेक्ट कर सकते हैं एसी के। नाउ गियर नॉब आपको फुल टॉप एंड मॉडल वाला मिल जाएगा। और ये कुछ बॉटल होल्डर है यहाँ पे। उसके नीचे आपको यहाँ पे आप फोन रख सकते हैं। एंड इन टॉप एंड वेरिएंट इस जगह पे वायरलेस चार्जिंग पैड आ जाता है। दिस इज द 12 वॉट चार्जिंग सॉकेट और ये है यूएसबी सॉकेट। इस वेरिएंट पे एक और निगेटिव बात है कि यहाँ इस जगह पर कोई भी तरह का आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है। सेकेंड रो में भी कोई भी आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है। बात करें स्टीयरिंग कंट्रोल्स की तो यहाँ से आप मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्लूटूथ मोड, यूएसबी मोड और एफएम मोड। यहाँ से म्यूट भी कर सकते हैं। यहाँ से वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। दीज आर द कॉल रिलेटेड एंड वॉइस रिलेटेड कंट्रोल। इसमें आपको वॉइस कमांड के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। एंड राइट साइड में आपको इंडिकेटर के कंट्रोल्स और लाइट के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। और लेफ्ट साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। हुड आपको मैनुअली ही ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रट्स प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। एंड दिस इज द 1.2 लीटर Z12E 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन that produces 80 to 83 bhp of power and 112 Nm of torque। एंड यहाँ से आप वॉशर फ्लूइड भर सकते हैं। इसमें आपको 2 वॉशर फ्लूइड की यूनिट दे रखी है ऑन विंडशील्ड। दिस इज द इंजन बे ऑफ दिस कार। यहाँ पे आपको इंसुलेशन भी दे रखी है। आई डोंट थिंक सुजुकी को यहाँ पे इंसुलेशन देनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उनके इंजन्स इतने रिफाइंड होते हैं कि कैबिन नॉइज अंदर पता ही नहीं चलती है। ओवरऑल वॉक अराउंड तो ठीक है। अब देखते हैं कार चलने में कैसी है। तो डाल दिया कार को मैंने फर्स्ट गियर में और हैंड ब्रेक किया रिलीज। देखते हैं कार चलने में कैसी है। तो फर्स्ट गियर में कार का पिकअप बहुत सॉलिड है। देखिए कार जो है 20 की स्पीड में पहुंच गई है पहले ही गियर में। और आफ्टर 30 की स्पीड मैंने इसमें सेकेंड गियर डाला है। और जैसे कि आप देख सकते हैं चलाने में काफी आसान लगती है ये। और इसका स्टीयरिंग काफी स्मूथ है, जिसमें कंट्रोलिंग, ये देखिए कंट्रोलिंग करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। एंड कार ने 60 की स्पीड पकड़ ली है और अभी मैं 4th गियर पे ही कार को चला रहा हूँ। हाईवे आप देख सकते हैं कैसा है, एकदम सन्नाटा भरा है। जिसमें भगा के हम देखते हैं थोड़ा स्पीड लेके क्या कंडीशन है कार की।
तो मेरे हिसाब से रेस लवर्स के लिए, जो मतलब रेस इस कार में आप क्या ही करेंगे, बट एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अंडर 8 lakhs आपको बढ़िया कार मिलने वाली है, क्योंकि चलाने में ऐसा लग रहा है जैसे एकदम आराम से आप गियर शिफ्ट कर रहे हैं, गियर शिफ्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखिए मैं ओवरटेक कर रहा हूँ, तो ओवरटेक करने में देखिए कितनी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए ब्रेकर आ गया, अचानक से मैंने ब्रेक मार दिया, कार अपने आप स्टॉप हो गई है। अपने आप क्या, मैंने गियर डाउन किया और कार स्टॉप हो गई। तो कंट्रोलिंग एक नंबर की है। स्टीयरिंग की बात करें चाहे ब्रेक्स की बात करें। अब ये देखिए ब्रेकर आ गए हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत मारुति की कार्स में ज्यादातर ये रहती है, जो डैशबोर्ड होता है ब्रेकर्स में काफी धड़ 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 करके आवाज बहुत करता है। चलिए देखते हैं क्या ये आवाज करता है। मैं इसको स्पीड पे करता हूँ, 1% की भी कैबिन नॉइज नहीं आई है। डैशबोर्ड एकदम प्रीमियम क्वालिटी का है और मटेरियल इसमें काफी अच्छा यूज किया है। और स्पीड बढ़ा के देखते हैं। अब देखते हैं, इसकी स्पीड टेस्ट करना है। 80 की स्पीड पे मैंने 4th गियर पे हूँ। अब मैंने 5th गियर डाल दिया है और ये 100 की स्पीड पहुंच चुकी है। और अब मैं ब्रेक लेने वाला हूँ, देखते हैं इसकी ब्रेकिंग कैसी है। 1 2 3। कार पूरी 100 से 0 पर आ गई विद इन अ सेकेंड्स। तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी कह सकते हैं इस कार को, क्योंकि चलने में और जो राइड क्वालिटी ये प्रोवाइड करती है, और स्टेयरिंग की स्मूथनेस की तो क्या ही बात करें, लाजवाब है। और इसमें स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी आ जाते हैं, टिल्ट का फंक्शन भी आ जाता है स्टेयरिंग में। और ब्रेकिंग इसकी बहुत लाजवाब है, नो डाउट ऑन दिस। जब आप हिल पे होते हैं तो कार क्या परफॉर्मेंस दे रही है, कार का पिकअप कैसा है, कार उठ रही है कि नहीं, फर्स्ट गियर में उठ रही है कि सेकंड गियर में, तो वो सब भी हम चेक करेंगे। तो फर्स्ट गियर में देखते हैं कि कार का क्या परफॉर्मेंस है। देखिए फर्स्ट गियर में मैंने केवल क्लच छोड़ा है, कार को प्रॉपर रेस मिल गई है। अब मैं थोड़ा सा एक्सेलरेट करूंगा और ये कार बढ़ने लगी। अब हमको देखना है कि सेम सिचुएशन में कार सेकंड गियर पे है, तो क्या हम कह सकते हैं कि कार पिकअप ले पा रही है कि नहीं, क्योंकि जनरली 3 सिलेंडर इंजन की कार्स में ये प्रॉब्लम आती है कि लोग कहते हैं कि फर्स्ट गियर पे तो भाई पिकअप बढ़िया है, सेकंड गियर पे पिकअप लूज कर देती है। तो चलिए हम देखते हैं। ब्रेक अप्लाई करने के बाद सेकंड गियर पे मैंने गाड़ी ली, और ये देखिए गाड़ी अभी भी रेस में है। इसका मतलब पिकअप में सेकंड गियर पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कार की स्पीड दे सकते हैं 25 के अप्रॉक्स पहुंच चुकी है, और मैंने जस्ट सेकंड गियर पे ही इसको उठा दिया था कार को। अब मारुति की कार्स के जो 3 सिलेंडर इंजन हैं, उसमें जो प्रॉब्लम रिलेटेड होती थी, सेकंड गियर में कार उठ नहीं रही है, दिक्कत आ रही है, जिसे मतलब लैग कह सकते हैं, थोड़ा पावर लैग जिसे कहते हैं, तो एज सच सिचुएशन इस कार में तो मुझे नहीं कोई भी प्रॉब्लम फील हुई है। बाकी ब्रेकर्स की बात करें तो ये देखिए ब्रेकर्स आ गए हैं, देखते हैं इसमें कैबिन नॉइस क्या है। तो एज सच बहुत ब्रूटल कैबिन नॉइज नहीं है, जैसी पुरानी मारुति सुजुकी कार्स में आती थी उतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, ना उतनी आवाज ही आती है। मतलब मारुति ने कैबिन में काफी वर्क किया है, और इंजन रिफाइनमेंट तो काफी सॉलिड है, क्योंकि आप सुन सकते हैं मैं जब कार में बैठा हूँ, आवाज मतलब अपनी वॉइस ओवर कर रहा हूँ, अंदर कैबिन के इंजन नॉइज एकदम ना के बराबर आ रही है। तो ये भी इस कार को एक प्रीमियम सेगमेंट की ओर ले जाती है अंडर 8 lakhs। हालांकि 8 lakhs के अंदर बहुत नहीं कह सकते कि कोई प्रीमियम कार आती है, बट हाँ ये है कि आपको एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, फीचर ओरिएंटेड बढ़िया एक फैमिली हैचबैक मिलने वाली है, अगर आप स्विफ्ट VXI ऑप्शनल वेरिएंट के साथ जाते हैं। एंड इस कार को हम लोगों ने काफ़ी पैची और अनइवन सरफेसेस पर भी चला कर देखा टू टेस्ट इट्स ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ 163 mm। तो वहाँ पर भी इस कार ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, और आप खुद देख सकते हैं पॉट होल्स और जो अनइवन सरफेस है उस पर कार कैसे मूव कर रही है। एंड इसका 163 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस होने की वजह से ये जो अनइवन सरफेस है उस पर इसकी चैसी टच नहीं हो रही है। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अगर इस कार को आप रूरल एरियाज में लेकर जाते हैं या ऐसी अनइवन सरफेस पर लेकर जाते हैं जहां पर पॉट होल्स मिलते हैं, तो आई डोंट थिंक यू विल फील एनी ट्रबल इन ड्राइविंग दिस व्हीकल। बाकी ये एक एसयूवी नहीं है, वो तो मैंने टेस्ट करने के लिए इसको अनइवन सरफेस पर चला दिया। इसको एक एसयूवी समझकर काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड ट्रैक पर अगर आप ले जाएंगे तो हाँ, यू विल फेस प्रॉब्लम, बिकॉज इसकी ग्राउंड क्लियरेंस उतनी भी नहीं है।
सो आफ्टर टेस्टिंग इट्स ग्राउंड क्लियरेंस, अगर रास्ते में अचानक से कोई गड्ढा पड़ जाता है रोड पर और आपकी कार स्पीड में है तो काफ़ी लेस चांसेस हैं कि आपकी कार की चैसी रोड पर टच करे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि 163 mm की ग्राउंड क्लियरेंस में कोई भी मेजर प्रॉब्लम फेस होगी अनटिल एंड अनलेस आप अगर हार्डकोर ऑफ रोडिंग करने लगे इस कार से। अगर इसके फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो आपको एक फैमिली हैचबैक लेनी है विद अ एक्सीलेंट फ्यूल एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस भी चाहिए, विद अ कंफर्टेबल राइड, फीचर्स भी चाहिए विदाउट पेइंग मच, तो आप इस वेरिएंट को बिल्कुल कंसिडर कीजिए, नो डाउट ऑन दिस। एंड फॉर मोर कार रिलेटेड इंफॉर्मेशन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।